हाउ डू यू सी कि ये 300-350 मिलियन डॉलर का जो आपने असला बेच रहे हैं नेपाल उसको फिलीपाइंस को, व्हाट डज ये क्या बेसिकली की डील के दो सिग्निफिकेंस है। पहला सिग्निफिकेंस है चीमा साहब कि इट्स ऑलमोस्ट हाफ अ बिलियन डॉलर ऑफ डील। तो एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का डील हम कर रहे हैं क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है वी हैव फ्रॉम डिफेंस इंपोर्टर ऑफ वेपन्स टू बिकम एक्सपोर्टर ऑफ वेपन्स। एक उसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। ब्रह्मोस की डिमांड करीब करीब 12-13 कंट्रियों से आई है, बट वी आर ओनली गिविंग टू फ्रेंडली कंट्रीज एंड स्ट्रेटेजिक कंट्रीज। हाँ, मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है, फिलीपींस को देने का मतलब है स्ट्रेटेजिक कंट्री को देना। फिलीपींस में ब्रह्मोस होने का मतलब है कि आपने चाइना की प्रॉब्लम उसके डोर स्टेप तक ला दी। फिलीपींस दोनों बातें हो रही हैं। S-400 एक नया डिफेंस सिस्टम है विच इज़ वेरी एग्रेसिव। अमेरिका उसके सख्त खिलाफ है बिकॉज अमेरिका के F-16 भी उससे नहीं बच सकते। एक्वायर कर लिया तो फिर ये होगा कि आपके पास ना पैसे हैं ना आपको कोई देगा। आपकी जो सारी एयरफोर्स है जी और वो हाउ डू यू सी कि ये 300-350 मिलियन डॉलर का जो आपने असला बेच रहे हैं नेपाल उसको फिलीपाइंस को, व्हाट डज ये क्या बेसिकली है क्या, और इंडिया जो है वो क्या चाइना का मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है, या आप समझ रहे हैं कि यू आर ऑलरेडी इन कंपटीशन विद द चाइनीज के आप जो है वो असला बेच रहे हैं, एक तरफ आप असला खरीद रहे हैं दूसरी तरफ असला बेच रहे हैं। व्हाट इज दिस माइंडसेट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट? देखिए चीमा साहब, हुआ क्या है कि आप जानते हैं कि लास्ट ईयर की बात है, 1-1.5 साल पहले की बात है, चाइना ने अनप्रोवोक्ड फिलीपींस का एक फिशिंग बोट डुबाया था साउथ चाइना सी में। चाइना का तो एक वाहिद कंट्री है, 10-12 कंट्रियों के साथ बॉर्डर लगता है, पर बॉर्डर डिस्प्यूट 24 कंट्रियों के साथ है। उनके तो चीमा साहब सीधी सी बात है, मेरी दद्दी मरहूम के सपने में आया था तेरा घर मेरा इसलिए आधा मेरा। ये वो उस लॉजिक पे चलते, कहते ताजिकिस्तान 45% हमारा, पामेर वैली खा गई, इतना सा चाइना था, फूल फूल के इतना हो गया। लैंड ग्रैबिंग हैज बीन देयर यूएसपी। आप तिब्बत की बात करें, आप कहीं की भी बात करें, जापान के आइलैंड्स हो, फिलीपींस की, वियतनाम हो, लाओस हो, कंबोडिया हो, इंडिया हो, किसी के साथ भी उसका बॉर्डर डिस्प्यूट है, कहता भाई ये जमीन मेरी है, दद्दी जान मरहूम के ख्वाब में आया था, अब इस पे कोई नेगोशिएशन नहीं है। अब हुआ क्या कि जो ब्रह्मोस है ये वर्ल्ड का बेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल है, और अब इसमें जो वर्जन है एयर टू एयर है, लैंड टू लैंड है, लैंड टू एयर है, अब सी टू सी वर्जन भी टेस्ट हुआ। ऑलमोस्ट 2.8 मैक के स्पीड पे जाता है और नोन रेंज इज बिटवीन 300 to 800 किलोमीटर्स डिपेंडिंग ऑन द वेरिएंट। ये मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो ओपन मीडिया में सबको पता है। अब उसके अलावा क्या फीचर्स डेवलप हुए मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। अब फिलीपींस का जो है, चाइनीज नेवी हैज बीन वेरी एग्रेसिव इन फिलीपींस वाटर्स। फिलीपींस के वाटर में घुसना, वहां के शिपिंग बोट्स को तंग करना, वो दादागिरी कर रहा है। वो नहीं होता हमारे यहाँ कोई होता है कोई लंबा चौड़ा सा लड़का सबको भाई मैं यहाँ का दादा हूँ। अब ब्रह्मोस मिलने के कारण क्या हुआ है कि चाइनीज का कोई भी एसेट, मार्क माय वर्ड्स, कोई भी एसेट इज नॉट सेफ ऑन द सी। अगर फिलीपींस चाहे, इफ दे यूज ब्रह्मोस, ब्रह्मोस इज लाइक, ब्रह्मोस का जो नाम है दैट इज टेकन फ्रॉम ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र का मतलब होता है जिसका कोई काट नहीं है। वंस इट इज फायर्ड, इट इज फायर्ड। इट कैन डिस्ट्रॉय अ शिप, इट कैन डिस्ट्रॉय एयरक्राफ्ट कैरियर, इट कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग व्हिच कम्स इन इट्स वे। और इसको इंटरसेप्ट करना ऑलमोस्ट मुश्किल है, रडार इसको देख नहीं पाते। अब 324 मिलियन की डील के दो सिग्निफिकेंस है। पहला सिग्निफिकेंस है चीमा साहब कि इट्स ऑलमोस्ट हाफ अ बिलियन डॉलर ऑफ डील। तो एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का डील हम कर रहे हैं क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है वी हैव फ्रॉम डिफेंस इंपोर्टर ऑफ वेपन्स टू बिकम एक्सपोर्टर ऑफ वेपन्स। एक उसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। ब्रह्मोस की डिमांड करीब करीब 12-13 कंट्रियों से आई है, बट वी आर ओनली गिविंग टू फ्रेंडली कंट्रीज एंड स्ट्रेटेजिक कंट्रीज। हाँ, मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है, फिलीपींस को देने का मतलब है स्ट्रेटेजिक कंट्री को देना। फिलीपींस में ब्रह्मोस होने का मतलब है कि आपने चाइना की प्रॉब्लम उसके डोर स्टेप तक ला दी। फिलीपींस को ब्रह्मोस देने का मतलब है ट्रबल कैन कम इनटू साउथ चाइना सी फॉर चाइना। और अगर साउथ चाइना सी उनका ब्लॉक होता है, दैट इज देयर ओनली सी, और सारा ट्रेड वहां से जाता, सारा कॉमर्स वहां से जाता, सारी एनर्जी सप्लाईज वहां से आती है। तो ये एक बोल्ड जियोपॉलिटिकल मूव है चीमा साहब। ये करने की हिम्मत बहुत से हुक्मरान, बहुत से प्रधानमंत्री, बहुत से प्रेसिडेंट नहीं करते, पर मोदी जी के नेतृत्व में हमने किया। और आपने देखोगे ये कोई छुपाया नहीं है, इसके बारे में ट्विटर पे आया, ब्रह्मोस कॉर्पोरेशन ने डाल दिया भाई 324 मिलियन डॉलर की डील है। हम लास्ट टाइम आपको याद हो, लास्ट ईयर जब हम खड़े हुए थे चाइना के अगेंस्ट, तो मैंने ये बोला था, हमने नेशनल टीवी पे भी बोल चुका हूँ, देखिए अगर आप खड़े होंगे तो आपके पीछे दुनिया खड़ी होती जाएगी। वो कहावत है ना, हम अकेले चले लोग मिलते गए कारवां बनता गया। बात हुई आप आज चाइना के सामने खड़े, तो ये फिलीपींस में भी हिम्मत आ रही है, जापान भी कह रहा तेरे वो नहीं है, युगांडा भी कह रहा, 50 और कंट्रीज कह रही है। ये जो चाइना का अननेसेसरी एग्रेशन है, टेरिटोरियल एग्रेशन है, कल्चरल एग्रेशन है, इकोनॉमिक एग्रेशन है, अब इसमें सेंध लगी है क्योंकि ये डील खुले आम
सबको बताते हुए, दिखाते हुए, डिटेल्स के साथ किए। कोई इसमें मतलब चाहते तो आप उनको 20-30 मिसाइल तो कहीं से भी पहुंचा सकते थे, वो नहीं, बिल्कुल दिखा के बेच के किया है। पीओ की कॉपी मैंने भी अपने ट्विटर पे डाली थी, मेरे को, आपको याद है, आपने भी देखा होगा, काफी वो कॉपी घूम रही है। तो एक बहुत एग्रेसिव स्टैंड है हमारा चाइना के अगेंस्ट, बहुत एग्रेसिव स्टैंड है भाई। अगर आप ये हमाकतों से बाज नहीं आओगे, जो आपके प्रतिस्बंधी है, जिन्हें व्हाट डू यू कॉल, जो आपके होस्टाइल स्टेट्स है, वेयर यू आर प्रॉब्लम, वी विल गो आउट एंड हेल्प देम। और मैं ये भी मानता हूं बहुत जल्दी ये डील वियतनाम के साथ होगी, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, ब्रह्मोस विल बी आल्सो सोल्ड टू वियतनाम। दोनों बातें हो रही हैं। S-400 एक नया डिफेंस सिस्टम है विच इज़ वेरी एग्रेसिव। अमेरिका उसके सख्त खिलाफ है बिकॉज अमेरिका के F-16 भी उससे नहीं बच सकते। और इस वक्त टर्की उसको ख़रीद रहा है, ईरान उसको ख़रीद रहा है और इंडिया ने ऑर्डर्स प्लेस कर दी। इट इज़ द मोस्ट एडवांस्ड सिस्टम, मिसाइल सिस्टम है। अगर ये इंडिया ने एक्वायर कर लिया तो फिर ये होगा कि आपके पास ना पैसे हैं, ना आपको कोई देगा। आपकी जो सारी एयरफोर्स है जी, और वो अंडर थ्रेट आ जाएगी। बालाकोट में क्या हुआ था, वो आए जब सर्जिकल स्ट्राइक, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की, वो स्ट्राइक हुई या नहीं हुई वो आए, वो अलग कहानी है। मगर उसके बाद जब चले गए तो फिर उन्होंने जहाज़ को आपने चेस किया, आप भी उधर चले गए, आपने भी जाके ठाठू की, उनके 1-2 जहाज गिरा लिए, अभिनंदन पकड़ लिया, जिसको बाद में उन्होंने वीर चक्र अवार्ड दे दिया। अब ये होगा कि अगर ऐसी सूरत हाल इंडिया करता है, कुछ अग्रेशन करता है और आप काउंटर करने की कोशिश करते हैं बाय एयर, आपके जो जहाज़ हैं, नो मैटर हाउ सोफिस्टिकेटेड, वो जो है दे विल फेस डेंजर फ्रॉम द S-400 मिसाइल सिस्टम। वो नॉकआउट कर देंगे इनको। वो एक बहुत बड़ी गेम चेंजर है। आपकी जो डिफेंसिव कैपेबिलिटी है, वो डिफेंसिव कैपेबिलिटी अपनी जगह, मगर जब डिफेंसिव ऑफेंस होता है उसको वो नॉकआउट कर देगी। फिर इंडिया के पास एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज हो जाएगा, किसी वक्त भी वो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। और अगर आप अपनी एयरफोर्स में के ऊपर आए, आप प्रोटेक्टिव डिफेंस के लिए आएंगे इन एन एग्रेसिव मैनर, तो द S-400 विल बी वेरी डेंजरस। इसलिए मैं समझता हूँ ये दिस इज़ अ गेम चेंजर। दूसरी बात ये है कि सियाचिन, उन्होंने ये बात कही, सियाचिन के अंदर भी डीमिलिटराइजेशन के प्लान्स 1989 से चल रहे हैं। सियाचिन की ब्रीफ हिस्ट्री ये है कि पहले कमांडिंग हाइट्स पे पाकिस्तानी बैठे हुए थे, वो विंटर के नीचे जब बर्फबारी होती है तो वो नीचे आ जाते हैं। इंडिया ने उस वक्त जाके वो पोजीशंस ले ली, फिर लड़ाई झगड़े हुए, उसके बाद 89-90 के अंदर डिफेंस सेक्रेटरीज मिले, मोहतरमा के राज था उधर, गांधी राजीव थे, और डिफेंस सेक्रेटरीज की बात हुई, फैसला ये हुआ कि डीमिलिटराइज करना है इसको, और जो पुरानी पोजीशंस है वहाँ जाना है ताकि ये इसको नो मैंस लैंड डिक्लेयर कर दिया जाए। मगर आखिर में ये हुआ कि इंडिया ने ये कहा कि ठीक है, आप मानते हैं आप पहले बैठे हुए थे वहाँ, मगर आप ये जो नई पोजीशंस होंगी इसके अंदर एडमिट करें कि हम अब बैठे हुए हैं वहाँ, अच्छा, अब हम वहाँ बैठे हुए हैं और इसको साइन ऑफ करें। तो हमने इसके ऊपर डिफरेंसेस हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि वही मामला वहीं ठप रहा, मगर कारगिल हो गया 99 में। जब कारगिल हो गया तो इंडिया ने कहा अब तो हम किसी सूरत में भी ये अब यहाँ से नहीं हिल सकते, बिकॉज वो रिज जो है, अगर पाकिस्तान वो कंट्रोल करता है और उसके इरादे वही कारगिल वाले इरादे हैं, तो वो श्रीनगर बड़ा एरिया उसकी जद में आ जाएगा और वो हाईवे काट सकते।